गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके पेपर में भी इन क्वेश्चन से आ सकते हैं। तो इसकी एक सीरीज़ ही डलेगी पूरी। हाँ, डेली वीडियोस डलेंगी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम साइंस की क्लास 10th के बच्चों के लिए आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। अब जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जिनके आंसर्स नहीं है वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है, आपको इन कंपाउंड्स के नाम बताने हैं। तो CH3, CH2 और OH जिसमें लग जाता है, आपको पता है अल्कोहल ग्रुप से होता है। एंड यहाँ पे 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, तो हम कह सकते हैं 2 कार्बन इथेनॉल में होता है। नेक्स्ट बी वाला है हमारा CH3, C और O, तो CO ओनली हमारा CO है। एंड H यहाँ पे अटैच है, तो CHO वाला ग्रुप है, हमें दे रखा है। CHO ग्रुप किस में होता है? एल्डिहाइड में होता है। तो एल्डिहाइड का और जो हमारा सफिक्स होता है वो अल होता है। एंड यहाँ पे आप देखिए 2 कार्बन है तो इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट DNA क्या होता है? DNA एक बैरियर की तरह है, या DNA हम कह सकते हैं कैरियर है हमारा। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाता है। यानी DNA ही, अगर DNA कॉपिंग नहीं होगी तो हम हमारे जो गुण होते हैं, जो हम जिसकी तरह दिखते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, कि ये गुण हमारा पेरेंट्स से मिलता है, तो वो DNA की वजह से होता है। नेक्स्ट है 2 बायोटिक कंपोनेंट्स बताने हैं आपको बायोस्फीयर के। तो बायोटिक हो जाएंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपको एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट दिखा रखी है यहाँ पे। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है। कॉन्वेक्स मिरर में आपको दोबारा इस डायग्राम को बनाना है, कंप्लीट करना है रिफ्लेक्शन को, और इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल भी आपको मार्क करना है। तो आप देखिए ये आपका अगर ये हमारा कॉन्वेक्स जो कॉन्वेक्स मिरर है उस पर जा रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर पे जब लाइट जाती है तो वो अपेरेंटली मीट होते हैं, यानी फोकस पे वो जाएगी, पर यहाँ पे आपको डैश वाली लाइन खींचनी होती है और ये ऐसे जाती है ऊपर, अपेरेंटली मीट होती है। अब इन दोनों के बीच में आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेंटर से ही हम मानते हैं, तो ये वाला रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये वाला इंसिडेंट हो जाएगा। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, 5th 6th क्वेश्चन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अटैच नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एडेड टू प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल यानी अल्कोहल में ऐड करा गया है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें ऑक्सीजन, जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। व्हेन एन ऑक्सीडाइन, अगर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोपेनॉल में ऐड करेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड में। यानी अगर हम CH3, CH2, CH2OH में अल्कलाइन पोटेशियम या अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में इसे ऐड करेंगे तो हमारा प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10th क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। फिर है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के फंक्शन क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करता है। अब ये कहाँ पे हो, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके बाहर क्यों होता है ये लोकेट? तो क्योंकि टेस्टिस जो होती है वो हमारी ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड होती है, क्योंकि स्पर्म को जो है वो टेम्परेचर कम चाहिए होता है ह्यूमन बॉडी से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे वो मेच्योर होता है। नेक्स्ट, वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन अपेयरेंस सीन इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यानी प्यूबर्टी के टाइम में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है जो बॉयज़ के अंदर चेंजेस आते हैं, जस्ट लाइक मूछे वगैरह। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वही रिस्पॉन्सिबल होता है चेंजेस बॉयज़ के अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल फिजन क्या होता है? हाउ डज इट अकर इन ऑन ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है और ये ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है? तो मल्टीपल फिजन वो होता है, ये एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत सारे, यानी एक न्यूक्लियाई से बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। यानी मैनी इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट सेल, यानी पेरेंट सेल से एक सेल
5 मिलियंस में डिवाइड हो जाती है। इन दिस सेल द न्यूक्लाई डिवाइड सेपरेटली टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लाई, यानी एक न्यूक्लाई बहुत ज़्यादा नंबर में डिवाइड हो जाती है और हर न्यूक्लियस जो है वो गैदर कर लेता है। एंड नेक्स्ट आगे है नेम वन ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ, और आपको एक ऑर्गेनिज्म का नाम भी बताना है। And itself developed a membrane around its structure. Many daughter cell develop in which in libration grows into adult organism. तो एक एनिमल एक ऑर्गेनिज्म आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम, जो कि इस टाइप मल्टीपल फिजन से ग्रो होता है। नेक्स्ट है मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें रिजल्ट में डोमिनेंट आया था और रिसेसिव आया था। आपको बता रहे हैं कैसे ट्रेट डोमिनेंट हो सकता है और रिसेसिव हो सकता है। तो मेंडल ने जो था वो एक्सपेरिमेंट करा था पी प्लांट पे। उसने कुछ सिलेक्ट करे थे प्योर ब्रीड, यानी एकदम प्योर टॉल प्लांट्स, और कुछ छोटे ड्वार्फ प्लांट्स, और उन दोनों को क्रॉस करा था फर्स्ट जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट्स ही दिखे थे, सारे टॉल थे। टॉलनेस क्या थी, एक डोमिनेंट ट्रेट थी। और फिर दूसरे F2 जनरेशन में जब उसने पॉलिनेट कराया, एक दूसरे को क्रॉस पॉलिनेट करा, तो बाय सेल्फिंग हाइब्रिड्स ऑफ F1 जनरेशन, तो उसने देखा कि जो 3/4 प्लांट है, यानी 4 प्लांट में से जो 3 प्लांट है वो तो टॉल है, पर एक प्लांट जो है वो ड्वार्फ है, यानी छोटा है। द ट्रेट विच रिमेन्स हिडन इन F1 जनरेशन प्लांट इज रेसेसिव ट्रेट, यानी F1 जनरेशन में जो ट्रेट हिडन रह गया, यानी टॉलनेस ही दिखी थी बट ड्वार्फनेस तो नहीं दिखी, तो वो F2 जनरेशन में दिख गई, तो वो एक रेसेसिव ट्रेट है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्काई अपेयर क्यों होता है ब्लू। बाकी आगे का क्वेश्चन आपके जो है वो सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं बताना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, एक फिनोमिना है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट का स्प्रेड होना चारों तरफ पूरे इन्वायरमेंट पे, ऑल डायरेक्शन बाय मिनट पार्टिकल इन अ मिनट, यानी एक मिनट पार्टिकल एक मीडियम में। और स्काई ब्लू अपेयर क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लू कलर होता है ना सनलाइट में, उसकी ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट कम होती है, तो वो ज़्यादा, मतलब अगर पार्टिकल्स है तो ब्लू लाइट की कम वेवलेंथ है तो वो ज़्यादा लाइट स्कैटर करती है। और अगर हम रेड की बात करें तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो है वो स्कैटर नहीं करती, वो डायरेक्ट निकल जाती है। अब निकल जाएगी तो बचेगी कौन सी लाइट, ब्लू लाइट, तो हर तरफ हमें आसमान ब्लू दिखता है। देन द अदर कलर बाय पार्टिकल्स इन द एटमोसफेयर। नेक्स्ट है ड्रॉ री डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। आपको एक री डायग्राम बनाना है जिसमें कॉन्केव लेंस फॉर्मेशन होती है। आपको एक ऑब्जेक्ट जब उसके सामने रखी जाएगी, तो इसका पहले कर लेते हैं। ये कॉन्केव लेंस है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अगर वो पैरेलल जाएगी, यहाँ से फोकस से जाए, यहाँ पे हमारा सेंटर से जाएगी ये ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे वो इसमें इधर मूव हो रही है, तो अपेरेंटली यहाँ पे मीट हो रही है, यानी एक बार हमने उसे ऑप्टिकल सेंटर से मूव करा, एक बार पैरेलल गई, तो ये यहाँ पे मीट हो रही है अपेरेंटली, एंड इन दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर डायग्राम में आपने मार्क करा होगा डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस आपने ऑब्जेक्ट का मार्क करा होगा प्रॉपर साइन के साथ, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। आपको डिस्टेंस जो हुआ वो फोकल लेंथ से किस तरह रिलेशन में, तो वो आपको पता है। अगर हम लेंस की बात करें तो 1/f और 1/v प्लस 1/u, यही रिलेशन होता है, तो यही आपको लिखना है। नेक्स्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर लेंस की बात हो तो माइनस का होता है और मिरर की बात हो तो प्लस का होता है। फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ लेंस विच फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी आपको नेचर बताना है और पावर बतानी लेंस की, जो रियल और इन्वर्टेड इमेज जिसकी मैग्नीफिकेशन -1 हो और डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो ऑप्टिकल सेंटर से। तो मैग्नीफिकेशन हमें पता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, V/u। अगर हम लेंस की बात करें और मिरर की बात हो तो माइनस भी लगता है। तो लेंस इज कॉन्वेक्स, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि मैग्नीफिकेशन कम है, माइनस में है। V भी हमारा V=-u। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो हम V हमारा 14 सेंटीमीटर, 2f 40 सेंटीमीटर, f कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, क्योंकि उसका हाफ ही होता है। तो हम यहाँ से वो निकाल सकते हैं, पावर हो जाएगी 1/f, डायमीटर में मीटर में होती है, तो 1.20 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करा 0.2,
अब पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लग गया एंड 2 1 ज़ा 2 और ये हमारा 5, तो प्लस का 5 आ गया कॉन्वेक्स लेंस। अब +5 डायोप्टर आया आंसर, तो ये कॉन्वेक्स लेंस में होता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।